डियर स्टूडेंट्स आम प्रोबाबिलिटी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल किसी प्रोब्लेम करथिला आगरो एबे मु किसी कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल प्रोब्लेम नेबी कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल प्रोब्लेम नउची आज मैं किसी कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल प्रोब्लेम करिया एठी मु एग्जांपल 6 नेछि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पीडीएफ कहले प्रोबाबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और डेंसिटी फंक्शन टा यूजुअली कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे निया जाए तो डिफरेंस बुझला डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे पीएमएफ लिखा होची और कंटीन्यूअस पे पीडीएफ लिखा होची तो क्वेश्चन लिखा है फाइंड ए प्रोबाबिलिटी ऑफ एक्स मॉड इज लेस देन 1 सेकेंड बिट अच्छी प्रोबाबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 ठीक अच्छे तो ये फॉर आई कहले आम जो ए बिट पे है जो ए बिट पे आम आई लिखाई ए बिट पे ये जो एफ ऑफ एक्स लिखाई प्रोबाबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखाई एक्स स्क्वायर बाय 8 व्हेन एक्स इज लेस देन -3 लेस देन एक्स लेस देन 3 एंड 0 अदरवाइज ठीक है और ये सेकेंड बिट पे ये निया ठीक अच्छे सो ये देख आमको बाहर करने कहुई देख आमको बाहर करने कहुई प्रोबाबिलिटी ऑफ एक्स मॉड ये जो रैंडम वेरिएबल मॉडुलस लिखाई इज लेस देन 1 मन रख ये मॉडुलस जो लिखाई था यूजुअली ये जो एक्स रेंजटा स्मॉल एक्स माने जो एक्स वैल्यू रैंडम वेरिएबल वैल्यू सॉरी प्रोबाबिलिटी ऑफ एक्स मॉड इज लेस देन 1 और मानेला जो एक्स मॉड लिखाई एक्स कैपिटल एक्स कहले रैंडम वेरिएबल स्मॉल एक्स कहले रैंडम वेरिएबल वैल्यू जदि एक्स मॉड इज मॉडुलस वैल्यू 1 टू लेस होता मन रख एक्स वैल्यू -1 रु +1 भर हम देख एक्स यही रेंज में आम यदि मॉडुलस नवा ये सब 1 टू कम हम माने एक्स रेंज यदि -1 रु +1 भर रोचे तो यदि मॉडुलस नहीं जावा तो ये सब 1 टू कम हम मन एक्स इज इक्वल टू -0.6 नेली तो मॉडुलस के 0.6 जोटा कि 1 टू कम हम ठीक है तो मन रख मॉडुलस लिखा बेले मॉडुलस लिखा बेले ऑटोमेटिक आम जो एक्स रेंजटा -1 रु प्लस बाय जो 1 लिखाई ना यहाँ हाईएस्ट रेंज है 1 लोअर रेंज हम -1 हम ठीक अच्छे हायर रेंज है 1 और लोअर रेंज है -1 तो देख ये जो क्वेश्चन लिखाई जो फंक्शन दिखाई जो पीडीएफ जो फंक्शन लिखाई से फंक्शन वैल्यू लिखाई दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 18 जितेबाला कि 3 लेस देन एक्स और लेस देन 3 अच्छे एंड 0 अदरवाइज लिखाई 0 अदरवाइज माने देख ये -3 रु +3 भितर ये रेंज प्रोबाबिलिटी फंक्शन है एक्स स्क्वायर बाय 18 आउ सब ये सब 0 ये भी 0 है किंतु आमर क्वेश्चन जी डाटा दिखाई से डाटार आम प्रोबाबिलिटी कौन लिखाई एक्स मॉड इज लेस देन 1 लिखाई तार मानेला प्रोबाबिलिटी ऑफ एक्स मॉड माने कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल किंतु रैंडम वेरिएबल वैल्यू निया हम से वैल्यूटा है कौन 1 रु सान हम -1 रु बड़ हम मॉडुलस लिखाई सो तुम जाच आगु प्रोबाबिलिटी वैल्यू पाइबापी आम ये जो प्रोबाबिलिटी डेंसिटी फंक्शन थिला बेले आम कौन करना आम आगुरी लिखाई जदि ये देख मुझे लिखुची जदि प्रोबाबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी लिखाई था इज इक्वल टू रही चलो कंटिन्यूअस इज इक्वल टू किसी माने ना है सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स ठीक है तो सिमिलरली यहाँ ए और बी ताले कौन लिखा -1 रु +1 लिखा एफ ऑफ एक्स डीएक्स बुझीगला -1 रु +1 एफ ऑफ एक्स डीएक्स आमर देख ये जो फंक्शन रेंज लिखाई -3 रु +3 भर ये लिखाई आउ -3 रु कम बेले 0 -3 रु +3 रु अधिक बेले 0 आमर तो दरकार के आमर दरकार -1 रु +1 तो आ मझे ये कौन एक्स स्क्वायर बाय 18 निया सो दिस इज इक्वल टू -1 रु +1 एक्स स्क्वायर बाय 18 डीएक्स ठीक है तो ये इंटीग्रेशन करवा देखो 1/18 है कॉन्स्टेंट -1 रु +1 एक्स स्क्वायर और डीएक्स सो 1/18 एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट है -1 रु +1 सो 1/54 ये एक्स क्यूब लिमिट है -1 रु +1 सो 1/54
1 क्यूब माइनस माइनस 1 क्यूब सो 1/54 इंटू 2 है सो आंसर है 1/27 तो ये जो प्रोबाबिलिटी लिखा है आर वैल्यू ये जो प्रोबाबिलिटी वैल्यू है कहते 1/27 ठीक अच्छे 1/27 जानिला तो ये सेमती हाँ ये दीटा केस लिखाई है ए बेले भी दीटा को केस बाहर करियो बी बेले भी दीटा केस बाहर करियो ठीक है तो सिमिलरली मुझे सेकेंड केस नौ सेकेंड केस नौ बी पाई नौ सॉरी ए पाई सेकेंड केस नौ यहाँ कौन लिखाई एक्स स्क्वायर हाँ ए पाई मु सेकेंड केस नौ देख लिखाई प्रोबाबिलिटी ऑफ एक्स मॉड लेस देन 1 कौन लिखिए प्रोबाबिलिटी ऑफ -1 लेस देन एक्स लेस देन 1 लिखिए ठीक है तो ये जो फंक्शन लिखाई सेकेंड जो फंक्शन लिखाई ये जो रेंज देख एक्स रेंज है -2 रु सो डोमेन है -2 रु 4 -2 रु 4 बेले ये फंक्शन निया आउ सब बेले माने 4 रु अधिक बेले 0 -2 रु कम बेले 0 हम तो ये कौन हम दरकार ना -1 रु +1 दरकार तो -2 रु जो -2 रु 4 जो रेंज अच्छी देख ये जो रेंज लिखाई -2 रु 4 जो रेंज लिखाई ता भितर -1 आसो आउ कौन आसो आम कौन -1 +1 दरकार -1 +1 आसो तो यही रेंज रे ये फंक्शन वैल्यू है x + 2/18 ठीक है सो ये लिखा -1 रु +1 लिखा a टू b इंटीग्रेशन कहते a टू b f(x) dx इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 रु +1 देखो यही रेंज भितर यही रेंज भितर -2 रु 4 भितर रेंज कौन -1 रु +1 आसो तेणु आपाई जोटा फंक्शन से फंक्शन निया सो x + 2/18 निया dx तो आपको आम इंटीग्रेशन करवा इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट लो लिमिट माइनस कलापर आंसर मिल 2/9 मिल ठीक अच्छे तो फास्ट ए पाई आई रे सल्व करिया फंक्शन अलग डबल आई फंक्शन अलग तो से अनुसार सल्व करिए सेमती बी पाई करवा बी पाई देख बी पाई ए बी पाई है प्रोबाबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 9 मन रख एक्स स्क्वायर लेस देन 9 मॉडुलस जहाँ ये से है एक्स स्क्वायर लेस देन 9 कहले तो एक्स रेंजटा हम सो एक्स जो डोमेन वैल्यू हम कौन -3 रु +3 भितर हम देख आपको जो स्क्वायर करदेव है -3 रु +3 जेकोसी वैल्यू तर स्क्वायर करदेव से 9 टू कम हम मनकर मुझे एक्स इक्वल टू सॉरी 2 नहीं तो एक्स स्क्वायर के हम लेस देन 9 हम एक्स स्क्वायर 4 है ना लेस देन 9 है ठीक अच्छे तो स्क्वायर करदे सब 9 रु कम हम तेणु मन रख मॉडुलस जहाँ स्क्वायर से सो एक्स स्क्वायर लेस देन 9 कहले दिस प्रोबाबिलिटी वैल्यू इज मस्ट बी वेरीज फ्रॉम -3 टू +3 मन रख ये एक्स स्क्वायर लेस देन 9 बेले -3 टू +3 मॉड एक्स लेस देन 1 बेले -1 रु +1 ठीक अच्छे सो -3 टू +3 आम इंटीग्रेशन करवा आउ फास्ट जो फंक्शन निया से फंक्शन कौन मिले एक्स स्क्वायर 18 -3 टू +3 आ इंटीग्रेशन कले आम पाइबा के 1 पाइबा सेमती डबल आई बाय जो ए बी क्वेश्चन डबल आई रे फंक्शन ना डबल आई फंक्शन सामान हुए एक्स स्क्वायर लेस देन 9 माने एक्स इज ये लिखे दरकार नहीं ये दरकार नहीं प्रोबाबिलिटी ऑफ एक्स इज -3 रु +3 रहा ठीक है द सेकेंड बीट क्वेश्चन जो डोमेन लिखाई -2 रु 4 पर्यंत लिखाई आमर ये कौन दरकार ना -3 रु है -3 रु देख मुझे कॉपी कर देख ये f(x) लिखाई f(x) डाटा दिखाई दिस इज इक्वल टू x + 2/18 जिते बड़े कि x वैल्यू -2 रु बड़ हो 4 रु सान हो एंड 0 अदरवाइज तो माने मुझे देख ये लिखुची नंबर लाइन लिखुची ये है सपोज -2 ये है सपोज 4 तो -2 रु 4 भितर थिला बेले आम f(x) को नवा x + 2/18 नवा आउ सब बेले -2 रु लेस बेले 0 नवा और 4 रु ग्रेटर बेले 0 नवा ठीक है
तो एबे आमको कहुई जे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर लेस दैन 9 माने आके आम कौन ना प्रोबेबिलिटी ऑफ -3 लेस दैन स्मॉल एक्स लेस दैन +3 आर माने कौन आर मानेला इंटीग्रेशन फ्रॉम ए कहले -3 बी कहले 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स ठीक है एफ ऑफ एक्स डी एक्स -3 टू +3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये जो रेंज लिखाई -3 टू +3 लिखाई तो ताको मु लिखी देख आमर जो फंक्शन डोमेन दिखाई आमर -2 रू 4 लिखाई -2 रू 4 बेले x+2/18 निया किंतु आमर डाटा फंक्शन रे कौन माने प्रोबेबिलिटी कौन दरकार -3 रू +3 यही पॉइंट दरकार +3। सो ये जो रेंज रहा आम कौन कहना यू टू आ भर ये है फंक्शन x+2/18 यू आड़ गले 0 यू आड़ गले 0 तेणु ये जो -3 टू -2 निया तो यही रेंज रे आम 0 ना कहीं से अदरवाइज 0 लिखाई बुझीगला। सो आम जो -3 टू +3 लिखाई -3 टू +3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो लिखाई तो ताकू आम लिखा एमती जे -3 टू -2 लिखा कहीं ये पॉइंट गोटे चेंज है फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा प्लस देन -2 रू डायरेक्ट ये पॉइंट जापर -2 रू 3 लिखिपर एफ ऑफ एक्स डी एक्स कहीं आ भर फंक्शन चेंज होनी कि। सो ये देख -3 रू -2 बेले जो फंक्शन लिखाई 0 हो -3 रू -2 बेले ये 0 हो कहीं देख -3 रू -2 बेले 0 प्लस -2 रू -3 सॉरी +3 -3 रू +3 ये पर्यंत फंक्शन कौन निया ना x+2/18 निया ठीक है डी एक्स यहाँ 0 गला। तो ये आम केवल यहाँ को सल्व करिया 1/18 कन्स्टांट बाहर को पड़ो। सो -2 रू 3 x+2 आउ डी एक्स ठीक है। सो 1/18 आम जमी नॉर्मली डेफिनेट इंटीग्रेशन करूँ सेमती करवा एक्स इंटीग्रेशन x²/2 2 इंटीग्रेशन हम 2x हम लिमिट हम -2 रू 3 ठीक है। तो एक सल्व कर देख वैल्यू बस देख और आंसर हम 25/36 हम 25/36 ठीक अच्छे। तो एमती आम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल करवा। तो ये आम गोटे प्रोब्लेम नहीं और नेक्स्ट टाइम आउ दुटा प्रोब्लेम करवा ठीक अच्छे। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल सेमती एग्जांपल 7 एग्जांपल 8 ये सब गुड़ा आगतरा देखो है बही जहाँ सब एग्जांपल अच्छे एग्जांपल बारंबार कर। तो नेक्स्ट टाइम आम आउ किसी प्रोब्लेम करवा ठीक अच्छे। ओके थैंक यू।